यह औरत दिन में भिखारिन का भेष बनाकर सड़क किनारे भीख मांगती थी, लेकिन रात को वह दुनिया की सबसे अमीर महिला बन जाती थी। उसका एक्स हस्बैंड भी उसकी असली पहचान से अनजान था। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसे कोई नेक दिल और सच्चा इंसान मिले। एक दिन वह सड़क किनारे बैठी थी, तभी एक नौजवान उसके कटोरे में कुछ सिक्के डालकर चला गया। उसने देखा कि वह युवक शरीफ और हैंडसम है और एक ही नजर में उसे पसंद कर बैठी। परखने के लिए उसने कहा, 10 युआन काफी नहीं, क्या तुम 100 युआन दे सकते हो? लड़के ने कहा कि वह 5 दिन से भूखा है और घर लौटने के लिए पैसे बचाना चाहता है। फिर भी उसने अपने पास के आखिरी 100 युआन दे दिए। यह देख औरत ने एक 5 मिलियन युआन की चेक उसे दी। युवक ने कहा कि जब तुम खुद भीख मांग रही हो तो इसे अपने पास रखो। तभी उसे उसकी माँ का फोन आया और पता चला कि कल उसका 50वां जन्मदिन है और उसे गर्लफ्रेंड लेकर आना होगा। वह मुश्किल में पड़ गया कि गर्लफ्रेंड कहाँ से लाए। उसने उस भिखारिन की ओर देखा जो गंदी होने के बावजूद खूबसूरत थी। उसने उससे कहा कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए और बदले में रोज 200 युआन ले। उसने मान लिया। वह उसे होटल ले गया और बोला कि वह कपड़े बदल ले। जब वह तैयार होकर आई तो उसका लुक देखकर लड़का मंत्रमुग्ध हो गया। अब वह किसी भिखारिन जैसी नहीं बल्कि खूबसूरत महिला लग रही थी। वे ट्रैक्टर से गांव रवाना हुए। रास्ते में लड़के ने कहा कि वह माँ से कभी यह न कहे कि वह भिखारिन है। उसे कहना होगा कि वह बिजनेस करती है और लाखों कमाती है, क्योंकि माँ को समाज में इज्जत चाहिए। उसने उसे 10,000 युआन दिए ताकि वह माँ को गिफ्ट दे सके। औरत को यह सब बहुत मजेदार लगा और वह सोचने लगी कि अब खेल और दिलचस्प होगा। गांव पहुंचकर वह लड़के की माँ से मिली। माँ ने बहू को देखकर संतोष महसूस किया। माँ ने पूछा कि उसके घर का व्यवसाय क्या है। औरत ने कहा कि वे दर्जनों मादा सुअर पालते हैं और अभी अभी उनके बच्चे हुए हैं जिन्हें खिलाना है। माँ ने जब यह सुना तो इसे अमीरी का संकेत मानकर मुस्कान खो दी। तभी बचपन की दोस्त जो युवक से प्यार करती थी बोल पड़ी कि यह औरत गरीब है, अगर अमीर होती तो ट्रैक्टर से क्यों आती। माँ का शक और गहरा हो गया और उसने लड़के से पूछा कि कहीं वह लड़की धोखेबाज तो नहीं। जब लड़का चुप रहा तब औरत बोली कि उनके पास 3 कारें हैं, पापा की एक, माँ की एक और उसकी खुद की एक, जो बहन को पार्टी के लिए दी है। सब हैरान रह गए कि उनके पास 3 गाड़ियां हैं। उसने कहा कि ये गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं क्योंकि उनका घर कारें बनाता है और ब्रांड का नाम लाओ सी ला है। यह सुनकर सब चौंक गए और बोले कि क्या मजाक कर रही हो। लाओ सी ला तो गुइलाई ग्रुप का प्रोजेक्ट है जिसके फाउंडर को कार देवता कहते हैं। वह एक वित्तीय दिग्गज है और तुम कह रही हो कि वह तुम हो। सबने उसे झूठा कहा और रिश्तेदार नाराज हो गए। माँ ने भी नाराज होकर कहा कि अगर यह झूठ निकला तो वह बेटे से रिश्ता तोड़ देगी। वहीं एक लड़की ने कहा कि कुछ दिन पहले माँ ने कहा था कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अब अचानक एक आ गई। क्या गर्लफ्रेंड किराए पर ली है? उसने कहा कि यह सब झूठ और दिखावा है। अगर सच में प्यार होता तो वे हाथ पकड़ते, गले लगते या किस करते। औरत ने कहा कि क्या ये सब सबके सामने करना जरूरी होता है? अगर यही चाहिए तो वह करने को तैयार है। फिर उसने युवक को किस किया और सबके सामने रिश्ते की सच्चाई साबित कर दी। सब चौंक गए कि यह वाकई सच्चा रिश्ता है। लेकिन बचपन की दोस्त फिर ताना मारते हुए बोली कि अगर रिश्ता सच्चा भी है तो क्या हुआ? वे ट्रैक्टर से आए थे, मजदूर हैं, गरीब हैं और सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तब लड़के की माँ ने पूछा कि क्या वह सच में फैक्ट्री चलाती है? अगर नहीं तो वह माँ बेटे का रिश्ता तोड़ देगी।